domnișoara, am 15 ani și eram fost sequestrată de către un domn. A venit repede, vă rog. When I lay down, because I just was hoping that he wouldn't want to have sex with me, and but he did. So, but I think like I thought in my own mind that this was it now. Our power with drugs, alcohol, and raped over and over again. Social knew this. Police knew this. I think everyone knew. Say this, that the focus of reports like the Crowther report, the Telford CSE report, it should be on victims, survivors, and how to prevent more children from falling prey to Pakistani grooming gangs. आपने सुन ही लिया होगा, आपको पता ही लग गया होगा कि सत्य सनातन 10 फिल्मों पर काम करने जा रहा है। प्रत्येक फिल्म का बजट तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है। इन फिल्मों का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके लिए आपको हमें डोनेट करना है, तो आप चैनल के अबाउट में जाएं और वहां पर डोनेट अस या सपोर्ट अस के लिंक पर क्लिक करें। आज से आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनके पिन कमेंट में सबसे पहले आपको रेजर पे का यह लिंक मिला करेगा। साथ ही साथ इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। द केरला स्टोरी 150 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और अभी भी सर पर दौड़ी जा रही है। हमने भी तकरीबन 170 बहनों को अपनी तरफ से टिकट स्पॉन्सर कराए और उसके बाद में उनकी राय जानी। काफ़ी सारी बहनों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके साथ में भी इस प्रकार से कई बार ऐसे लड़कों ने उनको झांसे में फंसाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि वो सत्य सनातन परिवार से जुड़ी हुई हैं इसलिए ना केवल अपने आप को बचाया बल्कि अन्य लड़कियों को भी बचाया। आज मैं बात करने वाला हूं ग्रूमिंग जिहाद के विषय में। भारत के विषय में आपने काफ़ी सारी बातें सुन ली हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख लिए हैं, बहुत सारी बातें आपने पढ़ भी ली, लेकिन अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि मौलाना स्वयं कहता है इस फिल्म में कि आप लोगों से ये 3 लड़कियां नहीं लाई जा रही, उधर देखो यूरोप से तो भाग भाग करके अपने आप इस्लाम कबूल कर रही हैं और खलीफा की सेवा में भी जा रही हैं। तो क्या ये बात झूठ थी या फिर सच थी? ये 100% सच है और इसको कई बार यूरोप के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बोल चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की इन 2 लड़कियों से। ये कहानी है सबीना और सामरा की, जिन्होंने की टीनेज में ही अपने घर से भाग करके ISIS ज्वाइन किया था। इनके साथ में भी वही कहानी घटित हुई जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि मैंने यूरोप के ही ग्रूमिंग जिहाद के विषय में एक वीडियो बनाया था। इनके साथ भी ये होता है कि घर की तरफ से इग्नोर्ड होती हैं, घर वाले जो होते हैं वो अत्याधुनिक होते हैं, बहुत पैसे वाले भी होते हैं। लड़कियां घर की तरफ से इग्नोर्ड हैं, एकांत अकेलेपन में हैं, इनके साथ में धीरे धीरे मुस्लिम लड़के लगते हैं, इनको अटेंशन देते हैं, इनकी बात सुनते हैं, इनको प्यार से ट्रीट करते हैं। एक ऐसा टाइम आ जाता है जब ये लड़कियां उनकी आदी हो चुकी होती हैं, उनको छोड़ नहीं पाती हैं, तब वो इनको नशे की लत में ले करके जाते हैं, जहां फिर ये लत एक व्यक्ति की ना बन करके एक पदार्थ की बन जाती है, जिसको हम नशीला पदार्थ कहते हैं। वो किसी शराब का, अफीम का नहीं है, ये कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो इनके ब्रेन तक के सेल्स को डेड करने लग जाती हैं और ये उन लोगों के पीछे पीछे चलते चलते एक दिन आतंकवाद की गढ़ उसकी सरजमीन तक पहुंच जाती हैं। और फिर आता है एक ऐसा समय जब इनको लगता है कि हम जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। सामरा जो कि ISIS की पोस्टर गर्ल बन जाती है, उसका फोटो दिखा दिखा करके, उसकी स्टोरी लोगों को बता बता करके लड़कियों को रिक्रूट कराया गया कि इतने संभ्रांत परिवार की, इतने बड़े खानदान की लड़की ने IS को ज्वाइन कर लिया है, इसका मतलब इस्लाम में कुछ तो दम है, खलीफा में कुछ तो दम है। लेकिन एक दिन जब उसको पता लगता है कि वो गलत कर रही है और वो भागने का प्रयास करती है, तो उस नाबालिग लड़की को पीट पीट करके मार दिया जाता है। जैसा कि इस फिल्म में भी बताया गया कि जो भी लड़की वहां से भागने का प्रयास करती है उनको डायरेक्ट ही गोली मार दी जाती है। ठीक इसी प्रकार की कहानी
ना केवल ऑस्ट्रेलिया की, बल्कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं जो रियल फोटो हैं, जो रियल फुटेजेस हैं, उनमें से इन लड़कियों को देखिए। यूएस से हैं, जर्मनी से है, ऑस्ट्रेलिया से है, भारत से है, कनाडा से है, यूके से है, रशिया से है, फिनलैंड से है, फ्रांस, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया और त्रिनिदाद जैसे देशों से भी लड़कियां भाग भाग करके वहां पर गई। लेकिन क्या वो लड़कियां जिनका इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, वो क्यों इस्लाम की खिदमत में, वो क्यों खलीफा की खिदमत में जाएंगी? उसका एक ही तरीका, एक ही माध्यम, ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉश करके इन लड़कियों को वहां तक ले जाया गया और इसके पीछे जो सूत्र था वो था लव जिहाद का, जिसको कि यूरोप ने ग्रूमिंग जिहाद का नाम दिया। कई बार आपने सुना होगा कि यूरोपियंस अक्सर ये कहते हैं कि भारत में लव जिहाद जैसी टर्म हिंदूवादी लोगों ने बनाई हुई है ताकि वो लोग मुसलमानों को डोमिनेट कर सकें, उनको सता सकें। लेकिन उसी वक्त वही लोग मुसलमान लड़कों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और वो अपने घर की सच्ची कहानियां बता रहे होते हैं कि हमारी लड़कियों को ये लोग प्यार में फंसा करके भगा ले गए और इन्होंने इनका इस्तेमाल आतंकवाद को पोषित करने के लिए किया है। इतने बड़े दोगलेपन, इस दोगलेपन के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये यूरोप वासी भारत को एक निचले दर्जे का देश मानते हैं। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए इब्राहिमिक रिलीजन्स आरंभ से ही लगे हुए थे, इसलिए भारतवर्ष में ये सब लोग मिलकर के हिंदुओं की खिलाफत करते हैं। लेकिन जब स्वयं पर गुजरती है तब पता लगता है। अब काफ़ी सारे यूरोपियंस हैं जिन्होंने कि भारत की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और उसी आवाज़ को आप सुन सकते हैं उन 37 देशों में जिन्होंने स्वयं आकर के कहा कि हमारे यहाँ पर यह फिल्म रिलीज करो। यह फिल्म लगातार इतिहास बनाती जा रही है क्योंकि यह फिल्म बहुत सारे लोगों के दिल की अपनी कहानी है। मैं आज आपको सुनवाना चाहता हूं कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं, कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो स्वयं यूरोप की लड़कियों ने खुद एक्सेप्ट करी हैं, स्वीकार करी। 10 years ago, people didn't even know what a grooming gang was. So I know that there has been movement there, but I still think as a country we are so far behind to where we need to be. To even get into a courtroom as a victim is so incredibly difficult. ग्रूमिंग गैंग ने ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जो अकेली हों, जिन्हें स्कूल में बुली किया जाता हो, जो मानसिक रूप से कमजोर हों। पिछला वीडियो भी अवश्य देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज में भी पाकिस्तान के लोगों ने जाकर के उत्पात मचाया हुआ है और इनका फोकस केवल और केवल लड़कियां होती हैं, नाबालिग लड़कियां होती हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।